और दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे 2/3 सीटों की तरफ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर चौतरफा तेजस्वी यादव की लहर चल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिए। हम आपको बता दें कि इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ताजा आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 10,000 लोगों में से 88% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखना चाहते हैं और इसी के साथ में नीतीश कुमार को केवल 7% लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक तरफा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोगों का मूड बनता जा रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव के नामांकन दाखिल होने के साथ साथ अब हवा एक तरफा बहने लगी है और नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, जहां पर एक और एलजेपी ने जेडीयू को हराने के लिए कमर कस ली है। वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू के अपने नेता ने नीतीश कुमार और पूरे जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसी ही कुछ खबर सामने आ रही है, जहां पर पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता जनता दल यूनाइटेड से विनोद चौधरी ने बीते दिन ऐलान किया है कि वह मंगलवार यानी कल एमएलसी के चुनाव का नामांकन करने जा रहे हैं और जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन करने जाएंगे। और इसी के साथ एक और अपडेट की माने तो तेजस्वी यादव से जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आपने जो वादा किया है उसे निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, तो तेजस्वी यादव ने दो टूक स्पष्ट शब्द में कह दिया कि मैं ठेठ बिहारी हूं, जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं, वादा किया है उसे निभाएंगे और सीधे तौर पर इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी तेजस्वी यादव के वादे पर विश्वास करते हैं और बिहार के लिए उज्जवल भविष्य केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ही दे सकती है, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ में एक और अपडेट आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। हम आपको बता दें कि बसपा से लेकर बीजेपी से लेकर एलजेपी और तमाम तरह की अन्य पार्टियों से नेताओं का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद अब सवाल पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन पर खड़े हो रहे हैं, जहां पर एक बड़ी जीत की तरफ राष्ट्रीय जनता दल बढ़ रही है और बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर करारी शिकस्त झेलने वाली है। और ऐसे में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो 3 किसानों के विरोध में लाए गए कानून को लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पंजाब के किसान नाराज हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही, सत्ता में कांग्रेस आते ही इन तीनों अध्यादेशों को, तीनों कानूनों को कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया जाएगा। यह पूरी तरह से एक काला कानून है, जिसकी वजह से हरियाणा और खासकर पंजाब के किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और अपडेट की माने तो दरभंगा के अंदर जनता दल यूनाइटेड के एमएलए ने आरजेडी का दामन थामा है। पार्टी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब किसी भी तरह का कोई सैद्धांतिक विचार नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो संघर्ष करो या संन्यास ले लो। मैंने कहा कि मैं संघर्ष करूंगा। हम आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक अमरनाथ गामी टिकट के लिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं ये तो दूर की कड़ी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड में से कई सारे नेता अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल बाहर से आए हुए किसी भी प्रत्याशी को जल्दी टिकट दे नहीं रही है और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट में अहमियत दी जा रही है, जो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि पार्टी किसी भी तरह से कोई रिस्क चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद नहीं लेना चाहती है और इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो यूपी के अंदर एक और कानून व्यवस्था धाराशाही होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ यूपी के अंदर बीजेपी के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिसको लेकर चौतरफा आलोचना की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बलिया से विधायक, बीजेपी के विधायक ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब सामाजिक बहिष्कार की बातें चलने लगी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि विधायक के बोल बीजेपी और आरएसएस की घटिया सोच दिखाते हैं और इसीलिए इस तरह के विधायकों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक आ गए हैं, यहाँ तक कि वोटिंग के लिए भी केवल कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में बिहार के अंदर लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से धाराशाही होती जा रही है। पूर्णिया के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल लगातार बने
बने हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ना तो विकास कर पाए और ना ही कानून व्यवस्था ठीक कर पाए। बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में बिहार को छोड़ दिया है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी कानून व्यवस्था को लेकर मानते हैं कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था सबसे खराब पूरे भारत के अंदर है और नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइए। और एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ने वाली है, जहां पर एलजेपी ने जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से टाटा बाय बाय कर दिया है और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अभी तक के सीट बंटवारे से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो नीतीश पर बरसे जनता दल यूनाइटेड के विधायक अमरनाथ गामी, कहा हमें राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना है लेकिन पार्टी अपने आप में ही लड़ रही है। हम आपको बता दें कि जेडीयू के जितने विधायक हैं उन सभी को जमीनी स्तर पर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ता भी अब नेताओं के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा लोगों के अंदर है, उनकी सरकार को लेकर जो गुस्सा है, उसका खामियाजा विधायकों को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में विधायक ने नीतीश कुमार से कहा कि हमें राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना था लेकिन अब लगता है कि हमें पहले अपनी पार्टी के अंदर ही गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी। और एक और अपडेट की माने तो महागठबंधन से अलग होकर आखिरकार मुकेश साहनी भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची गए। दरअसल दोस्तों लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बड़ी बात करने के बाद महागठबंधन से अलग हुए मुकेश साहनी, जो सिद्धांतों का हवाला देकर महागठबंधन से अलग हुए थे और अब वह भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जितने भी नेता हैं, सिद्धांत केवल तभी तक है जब तक इनको सीट मन मुताबिक ना मिले। जैसे ही मन मुताबिक सीटें मिल जाए तो सारे सिद्धांत अपने आप निजी हित में बदल जाते हैं। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की है। एक और अपडेट की माने तो एलजेपी ने नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उनकी तरफ से जो खास बात सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार के जितने भी चुनाव के अंदर कैंडिडेट होने वाले हैं उन सभी के खिलाफ एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को हराने के लिए एलजेपी काम करने वाली है। सीधे तौर पर दोस्तों एलजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने मान सम्मान का बदला नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड से लेना चाहिए, जो उनको पर्याप्त सीटें नहीं दे रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 28 सीटों में से रजद, जहां पर पहले चरण के 71 सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी 19 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सीपीआई बाकी की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर इनमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई तीनों को पहले चरण में काफी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों पहले चरण के अंदर कितनी सीटें आप मानते हैं कि महागठबंधन के खाते में जाने वाली है, क्योंकि 16 जिलों के अंदर ये वोटिंग होने वाली है। आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और अपडेट की माने तो मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश और बाद में कानून का जबरदस्त विरोध राहुल गांधी ने किया है, जहां पर पंजाब के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों का समर्थन किया गया है और अब हरियाणा के अंदर मोर्चा खोला जाएगा। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर के कार्यक्रम के अंदर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, हाथापाई भी हुई है। 12 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजा गया है। हाथरस और बलरामपुर प्रकरण के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीते दिन भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सांसद विनोद सोनकर का घेराव किया। सांसद के सम्मान समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध किया गया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ हाथापाई भी हुई है। बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। एक और अपडेट की माने तो जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक बड़ी जीत की तरफ राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन बढ़ रहा है और इसी की खींच में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसके ना तो सिर है ना पांव है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार का आरजेडी पर हमला, कहा अब नहीं चाहिए लालटेन, हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। और ऐसे में ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उनके तीर की क्या जरूरत है। आज की डेट में तीर की किसको जरूरत पड़ती है, और ऐसे में जब मिसाइल और बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर का दौर चालू हो गया तब तीर लेकर क्या इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो लोग लिखकर जरूर बताइए और इनको जवाब जरूर दीजिएगा। एक और अपडेट की माने तो सोनिया गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर शंखनाद करते हुए कहा कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे वादा किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 60 से ज्यादा सीटें अपने दम पर जीत कर आएगी। और एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री एक खाली 9 किलोमीटर के टनल के अंदर गाड़ी चलवाते वक्त हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री खाली पड़े रोड को कैसे हाथ दिखा सकते हैं और प्रधानमंत्री को बिना लोगों के इस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन करने का क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब कश्मीर गए थे तो पूरा का पूरा वैली खाली था, जहां पर प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर
कर रहे थे। लोगों ने काफी चुटकियां ली थी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री एक ऐसे टनल के अंदर जो 9 किलोमीटर का टनल है और पूरी तरह से खाली था, वहां पर प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी की माने तो कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा बयान देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हालत गंभीर है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हालत गंभीर बताई जा रही है, कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लालू यादव की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।